स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या बॉलीवुड पर अब एक बार फिर से गैंग वॉर हावी हो रहा है? दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर एनकाउंटर की तस्वीरें सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब बॉलीवुड वर्सेस गैंगस्टर की जंग फिर से सामने आ रही है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे संभाला, जैसे योगी की पुलिस ने इसको एक्शन लिया और जैसे इस पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया, वो भी एक नजीर है। और खास बात यह कि इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवालों को यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध, गुंडागर्दी, माफियागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर हमारी खास पेशकश पड़ताल। जब रियल लाइफ की चमकदार दुनिया पर रियल लाइफ के गैंगस्टर्स की गोलियां बरसे तो सवाल यही उठता है कि क्या बॉलीवुड गैंगस्टर्स के निशाने पर है। और उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई थी, उसको लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए थे। दरअसल मामला शुरू होता है दिशा पाटनी की बहन जिस तरह से पोस्ट करती हैं धर्माचार्यों को लेकर, और उसके बाद लगातार उन पर एक दबाव था, आलोचना काफ़ी हो रही थी, और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो गैंगस्टर्स हैं वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करते हैं। 12 सितंबर को ये फायरिंग होती है, और कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले 11 सितंबर को भी एक फायरिंग हुई थी जिसमें कि 2 नाबालिग लड़के शामिल थे। तो हालांकि जो गैंगस्टर्स थे उन्हें यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में ढेर कर दिया। लेकिन अगर बात करें इन नाबालिग अपराधियों की, बदमाशों की, तो यहाँ पर देखने में आया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जब कार्रवाई करके इन्हें पकड़ा और उसके बाद इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तो बहुत हद तक ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे, इस फायरिंग के पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या बॉलीवुड गैंगस्टर्स के निशाने पर है? क्या बॉलीवुड के सितारे अब एक तरह से किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, गैंग वॉर की अगर हम बात करें? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दिशा पाटनी के घर पर जब फायरिंग हुई थी तो इसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम शामिल था। ऐसे में कि जिस तरह से गैंगस्टर्स दिशा पाटनी के घर को निशाना बनाते हैं, फायरिंग करते हैं, और क्या ये माना जाए कि दिशा पाटनी को लेकर यहाँ पर एक तरह से उन पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश थी, या उनमें दहशत फैले, ये एक साजिश हो सकती है, या किसी तरह की वसूली की भी इसमें साजिश हो सकती है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि बॉलीवुड अब गैंगस्टर्स के निशाने पर है। एक दौर था जब बॉलीवुड गैंगस्टर्स के निशाने पर था और उनसे रंगदारी वसूली जाती थी। लेकिन क्या ये दौर फिर से आ चुका है? क्या ये माना जाए दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई है उसका मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पर निशाना कोई और था, यानी कि दिशा की बहन ने पोस्ट किया, डिलीट किया, लेकिन उसके बाद भी जब ये फायरिंग होती है और वजह यहाँ पर गैंगस्टर्स ये देते हैं कि हम धर्म के साथ है या हम एक सही रास्ते पर है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं जो लगातार कई आपराधिक एक्टिविटी में शामिल पाए गए थे, अब वो इस तरह की हरकत करते हैं और अपने पोस्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? अब लगातार सवाल उठ रहे हैं दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वो भी कहीं निशाने पर ना हो, जिसके चलते उनके फैंस भी चिंतित हैं। ऐसे में दिशा पाटनी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बारीकी से नज़र रखी जा रही है कि कहीं इन गैंगस्टर्स का मकसद कुछ और तो नहीं है। तो तमाम पहलू जिन पर की पुलिस अभी जांच कर रही है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हुए फायरिंग के बाद से दहशत में पूरा मोहल्ला है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस फायरिंग के पीछे में अगर वजह बताई जा रही है तो वो है सोशल मीडिया को। आपको बता दें, देखिए ये जो पूरा मामला है ये उठा था प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशन वाले विवादित बयान के बाद, जिसे कुछ लोगों का समर्थन मिला तो कुछ ने इसको लेकर के जो है अपना विरोध दर्ज कराया। और इसी विरोध की कड़ी में देखिए कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, जो कि पूर्व आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने इसको लेकर के अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया था, एक वीडियो बनाया था जो कि अपलोड भी किया गया। और उसी के बाद जो है ये फायरिंग का सिलसिला हुआ तकरीबन रात 3 साढ़े 3 बजे के बीच में। और इसके बाद रोहित गोदारा गैंगस्टर गैंग
गोल्डी बराड़, इन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली और बताया कि जो विरोध दर्ज कराया गया उससे हम नाराज थे और ये आहत करती है हमारी भावनाओं को। अब इस बीच में देखिए कि एक पोस्ट और सामने आया और इस पोस्ट में ये कहा गया कि किसी ने भी अगर संत या फिर महात्माओं की इस तरह से बेइज्जती की तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए कुछ लोगों ने खुशबू के बयान को जो है गलत संदर्भ में पेश किया, उसे आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ करके एक अलग विवाद जो है इसे बता दिया और इस गलतफहमी की ही वजह से सोशल मीडिया पर खुशबू पाटनी को ट्रोल भी किया गया और उन्हें निशाना भी बनाया गया। इससे देखिए पूरा मामला जो है वो और अधिक तब गर्मा जाता है जब घर पर फायरिंग होती है और उसके बाद परिणाम क्या कुछ होता है ये आप और हम सबको पता है। फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट और जो है वो साफ कर दिया गया था रोहित गोदारा गैंग की तरफ से कि अगर कोई साधु संतों का अपमान करता है तो गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। अब देखिए ऐसे में जो एक छोटी सी बात थी, ये छोटा विवाद था और इसी को लेकर के अब शब्द और पोस्ट को जिम्मेदारी जो है मतलब ये पूरा मामला जो है देखिए किस तरह से भयानक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे जो कहा जा रहा है कि जो शब्द हैं, जो पोस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी ठीक से वो समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिवार की सुरक्षा के लिए कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस पूरे विवाद ने न केवल दिशा और खुशबू पाटनी के परिवार की चिंता बढ़ा दी है, तो वही सोशल मीडिया पर देखिए सतर्कता और सम्मान को लेकर के भी एक बहस का मुद्दा इसे बना दिया है, क्योंकि जरूरत है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कहने से पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा, सम्मान देना होगा और तब अपनी बातें सोशल मीडिया पर आपको रखनी होगी। और ऐसे में देखिए ताकि इससे जो है अगर आप बिना समझे बिना जाने कुछ भी कहेंगे तो एक व्यक्तिगत मतभेद जो है वो उभरता है, सार्वजनिक हिंसा जो है वो हो सकती है और ऐसे कई बाकी जो मामले हैं वो सामने भी आ सकते हैं। और इस मामले में देखिए कि किस तरह से पूरी जो चीजें हैं उसको पुलिस संभालते हुए दिखाई दे रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने में भी अपनी तरफ से कारगर काम कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ये केवल एक फायरिंग की घटना तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब एक आपराधिक मामले के साथ साथ ये गैंग वॉर और इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बताया जा रहा है, ऐसा एक नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश की गई है। ये जो पूरा मामला था ये एक आपराधिक मामला था और लेकिन अब इसे धर्म की जो लड़ाई है वो करार देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बरेली में दिशा पाटनी के घर के पर हुई जो फायरिंग हुई थी वो अब यूपी पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गई है। वहीं दूसरी ओर इस वारदात में शामिल 2 शूटर्स को जो एनकाउंटर में मार गिराया गया है और उसके बाद जो लॉरेंस के गुर्गे रहे हैं, रोहित गोदाड़ा हो, उनकी तरफ से जो बयान सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं उससे खुद को ये साबित करने में वो जुड़ गए हैं कि ये पूरी लड़ाई जो दरअसल है वो धर्म की लड़ाई है। ये जो गुट हैं अब खुद को धर्म की लड़ाई का जो असली योद्धा है वो बताने में जुड़ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रोहित गोदाला को नकली सनातनी करार देते हुए लिखा कि कुछ स्वार्थ के लिए धर्म और समाज की भावनाओं का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग समाज की बहन बेटियों को डराकर अपने एजेंडे को चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोहित गोदारा ने इस एनकाउंटर को सीधे तौर पर सनातन की हार बताते हुए अपने समर्थकों से इस लड़ाई में कूदने की अपील की है। इस पोस्ट के जरिए दोनों गैंग आपस में ही एक धार्मिक नेतृत्व की लड़ाई में कूद पड़े हैं, जिनका असली मकसद जो है वो दरअसल अपनी अपराध की दुनिया को कायम करना है, यानी अपने दबदबे को बढ़ाना है। प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि धर्म के नाम पर फैल रही इन गैंगस्टर राजनीतिक को समय रहते रोका जाए ताकि इसका असर जमीन पर ना हो और ये फायरिंग जो है वो एक हिंसा का रूप ना ले ले। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर सोशल मीडिया पर ना सिर्फ छाया हुआ है बल्कि अलग अलग जगहों पर लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक फेक नैरेटिव यहां पर गैंगस्टरों के द्वारा गढ़ने की कोशिश की जा रही है
कि दरअसल दिशा पाटनी के घर पर जो हमला किया गया वो हमला धर्म की लड़ाई है, बल्कि ये धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे सीधे एक आपराधिक कृत्य था। जाहिर तौर पर इसमें मकसद यही था कि अपनी पैठ को मजबूत करना और अपनी बादशाहत को जमाना। जब कैमरे की रोशनी बुझती है और शूटिंग पैकअप हो जाता है तब भी खतरा लगातार बना ही रहता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं दिशा पाटनी की। एक चमकता हुआ नाम, एक उभरता हुआ चेहरा, हर कोई इनको जानता है, हर कोई इनके हुनर की तारीफ करता है, लेकिन एक ऐसा चेहरा अब यह है जो डर के साए में है। पूरी घटना को आपने जाना किस कदर बरेली में उनके घर के बाहर चली गोलियों ने बॉलीवुड की चकाचौंध को क्राइम की कालिख में ढक दिया है। इसका असर बहुत गहरा होगा और इंडस्ट्री पर किस कदर इसका असर होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ फायरिंग नहीं थी, ये एक संदेश के रूप में था, ये एक मैसेज था, क्लियर मैसेज। जो वो कहना चाहते थे वो उन्होंने कहा। दिशा पाटनी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत पहले कदम रखा था, फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू उनके द्वारा किया गया। आज इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में उनका नाम गिना जाता है। उन्होंने बागी 2, भारत और हाल ही में अगर बात करें तो चर्चित फिल्म कल की 2898 AD में मुख्य किरदार जो है, आप समझ लीजिए कि रोमांटिक भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जो है वो जीता है। तो ये फायरिंग जो हुई उसका एक संदेश के रूप में एक मैसेज जो गया है पूरी इंडस्ट्री के लिए ही गया है। आप इस कदर इसको समझ सकते हैं। उन्होंने कई मूवीज में काम किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीनी ब्लॉकबस्टर कुंग फू योगा में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। ये भी उनके अचीवमेंट में एक है और जो चीन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। यानी लोकप्रिय चेहरा, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय चेहरा। इस ग्लैमरस और सफल करियर में ये अचानक एक हमला होता है, एक ग्रहण सा लगता है और एक डर का साया जो अब लगातार बना हुआ है। अब आप समझ लीजिए दिशा की बड़ी बहन खुशबू पाटनी का भी इस पूरे विवाद में नाम सामने आया है। खुशबू जो भारतीय सेना में मेजर रह चुकी हैं और अब साथ ही साथ एक फिटनेस कोच हैं, टैरो कार्ड रीडर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो सक्रिय हैं। उन्होंने सेना में 1 दशक से अधिक समय तक जो है अपनी सेवा की है और 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया है। तो आप समझ सकते हैं पूरे परिवार पर किसका क्या असर पड़ता है। खुशबू सोशल मीडिया पर भी खासी सक्रिय होती हैं, रहती हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जब गोलियों की आवाज गूंजी तो ये सिर्फ बरेली के घर पर हमला नहीं था, बल्कि इसने सीधे योगी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, ललकारा था। लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही सटीक था, उतना ही तेज था और उतना ही साफ था। एनकाउंटर की गूंज ने न सिर्फ बदमाशों को चुप कराया बल्कि विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब भी दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश चाहे कहीं भी हों वो कानून से नहीं बच सकते। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको फायरिंग की बात जो है वो बताएंगे, लेकिन साथ ही हम उस प्रशासनिक मशीनरी की बात करेंगे जिसने 48 घंटे के अंदर इस चुनौती को जवाब में बदला, इस चुनौती को स्वीकार किया और इस पर पलटवार किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जब फायरिंग की घटना हुई उसके बाद यूपी पुलिस ने जिस तेजी के साथ और जो त्वरित एक्शन लिया उसने योगी सरकार की नीति और कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी सरकार की नीति है और जीरो टॉलरेंस की बात जो योगी सरकार में कही जाती है उसको एक बार फिर से साफ कर दिया। 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के बाहर जब फायरिंग हुई तो उसने पूरे प्रदेश को चौंका के रख दिया था। चूंकि मामला दिशा पाटनी से जुड़ा हुआ था तो ये खबर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने, महाराष्ट्र तक और दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। वारदात के बाद न सिर्फ विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि प्रदेश की छवि पर भी असर डालने की कोशिश की गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लिया, व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देखा और उन्होंने दिशा पाटनी के पिता यूपी पुलिस के पूर्व अधिकारी जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालने का भरोसा दिलाया और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली।
सीएम योगी की यही संवेदनशीलता और योगी की नेतृत्व पूरे देश में प्रचलित है और यूपी को देश का सबसे सख्त कानून व्यवस्था वाला राज्य बनाती है। उनकी स्पष्ट नीति और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम के अप्रोच के चलते बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में यूपी पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दोनों शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन की कमान खुद वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाली थी और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो इसमें एडीजी अमिताभ यश ने कहा था कि यूपी में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा, गुंडों, माफियाओं, बदमाशों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इस ऑपरेशन की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले रखी थी और सीधे इस कार्रवाई पर नजर रख रहे थे। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने भी इसलिए सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि भय मुक्त समाज की जो कल्पना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी वो अब धरातल पर उतर रही है। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक संदेश था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई ने न सिर्फ दिशा के परिवार को राहत दी बल्कि आम जनता को भी भरोसा दिलाया कि योगी राज में सुरक्षा सिर्फ एक कागजी वादा नहीं है, इसे धरातल पर उतारा गया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।